अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का वीलॉग हमारा पाकिस्तान के नहायत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर है और ये वो टॉपिक है जो कि इस वक्त हर बंदे की ज़ुबान के ऊपर है, चाहे वो इन्वेस्टर है, चाहे बिल्डर है, चाहे डेवलपर है, चाहे वो एंड यूज़र है। और वो टॉपिक ये है कि क्या पाकिस्तान में रियल इस्टेट का बिज़नेस डूबने जा रहा है या डूब चुका है। इसके बारे में हम अभी डिटेल में सारी डिस्कशन करेंगे, बट उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसको लाइक कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोज़ जो हैं वो आप तक इजीली पहुंच सकें। इससे पहले कि हम इसकी डिटेल के अंदर जाएं, जिसके अंदर हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि प्रैक्टिकली इस वक्त पाकिस्तान में रियल इस्टेट की करंट सिचुएशन क्या चल रही है, एक्चुअली रियल इस्टेट है क्या चीज़, इसकी करंट पोजीशन क्या है और इसके अंदर हमें आगे करना क्या चाहिए, बिजनेसमैन्स को आगे क्या करना चाहिए, रियल इस्टेट एजेंट्स को क्या करना चाहिए और जो एंड यूज़र्स हैं उनको क्या करना चाहिए। फिर प्लस इसके अंदर हम आपको इसके बारे में सजेशंस भी देंगे और एंड के ऊपर कंक्लूजन भी देंगे और इसकी कॉजेज़ भी डिस्कस करेंगे कि किस वजह से ये सारा स्लम स्टार्ट हुआ। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले हम लोग ये स्टार्ट करते हैं कि इस वक्त करंट पोजीशन क्या चल रही है। ऑब्वियसली इस वक्त मार्केट में सेलिंग प्रेशर है और सेलिंग प्रेशर चंद वजूहात की वजह से है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। किसी भी मुल्क में अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी तो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस जो है वो शेक हो जाएगा और वंस अगर इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस शेक हो जाएगा तो वो ऑब्वियसली कभी इन्वेस्ट नहीं करेगा, चाहे वो लोकल इन्वेस्टर हो या वो ओवरसीज इन्वेस्टर हो। नंबर 2, गवर्नमेंट की तरफ से हैवी टैक्सेशन की वजह से भी मार्केट में चार्म खत्म हो गया। आपकी जो प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन है उसके ऊपर जो कॉस्ट है वो आपने बहुत ज़्यादा बढ़ा दी और गवर्नमेंट खुद इसको बार बार पॉइंट आउट भी करी कि हम रियल एस्टेट के सेक्टर को चलने नहीं देंगे। इसके अलावा एक सेक्शन 7E जिसने बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया रियल एस्टेट बिजनेस को, जो कि नहीं होना चाहिए था, जो कि एक डीम्ड रेंटल इनकम है, वो इनकम जो कि किसी ने रिसीव भी नहीं की, एक अजम्पशन के ऊपर इसके ऊपर टैक्स लगा दिया गया जिसने रियल एस्टेट के अंदर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया। इसका भी कुछ प्रोसीजर डिफरेंट हो सकता था, इसका वे आउट डिफरेंट निकाला जा सकता था, लेकिन उसको गवर्नमेंट ने उस तरह से अडॉप्ट नहीं किया, जो कि एक बर्डन सारे लोगों के ऊपर आया और अल्टीमेटली ये रियल एस्टेट मार्केट की स्लम्प की वजह बना। नंबर 3, बैंक रेट्स इतने हाई हैं कि 18 to 20% कोई बंदा बैंक में रखता है तो उसको उसके अगेंस्ट जो रिटर्न मिल रहा है, तो ऑब्वियसली आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो बहुत लिमिटेड, आई थिंक सो अराउंड 5 to 6% है। तो इसके अगेंस्ट अगर आपको 18 to 20% बैंक पे करेगा तो कोई भी बंदा बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करेगा। जो ब्लैक मनी थी वो भी आपकी लॉकर्स के अंदर डंप हो चुकी हुई है, क्योंकि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, तो जितना कैश फ्लो था वो सारा डेड हो चुका हुआ है। अब इस वक्त हम मुल्क में लोएस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर चल रहे हैं। जब इकोनॉमिक ग्रोथ लो होगी तो अल्टीमेटली उसका प्रेशर मार्केट के ऊपर आएगा और एक चेन जो है वो ब्रेक हो जाएगी। गवर्नमेंट को चाहिए कि अपनी पॉलिसीज़ को ईजी करे ताकि मार्केट के अंदर जो है वो बेहतरी लाई जा सके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट की सारी पॉलिसीज़ भी रियल इस्टेट की ऑब्वियसली वो डॉक्यूमेंटेशन की वजह से हैं, लेकिन वो रियल इस्टेट के अगेंस्ट एक्ट कर रही हैं। अब शिफ्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, एक्चुअली कोविड के बाद से टेक्नोलॉजी जो है वो उसमें एक शिफ्ट है। चूँकि पाकिस्तान के अंदर मोस्टली लोग जो हैं वो अनएजुकेटेड हैं या लेस एजुकेटेड हैं, सो उस शिफ्ट को भी अभी बहुत सारे लोगों ने अडॉप्ट नहीं किया। सो अभी इस शिफ्ट की वजह से भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। वॉक इन कस्टमर आपका बिल्कुल हो चुका है ऑलरेडी, और वॉक इन कस्टमर तक पहुंचने के लिए आपको डिफरेंट जो वेज हैं वो निकालने होंगे, चाहे आप उसको सोशल मीडिया के थ्रू अप्रोच करें या किसी और मीडियम के थ्रू अप्रोच करें, बट यू हैव टू चेंज योर माइंड। अब थर्डली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है, जो कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की वजह से रुक चुकी है, उसको भी हमें रिवाइव करना होगा। लेकिन फिलहाल जो करंट सिचुएशन है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट अपनी लोएस्ट इनपुट के ऊपर है। सोसाइटीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा लॉन्च हो चुकी हुई हैं, जिसकी वजह से मार्केट में सप्लाई बहुत ज़्यादा है और डिमांड ऑलरेडी ना होने के बराबर है, चूँकि इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत कम है, लोगों के पास कैश फ्लो अवेलेबल नहीं है। सो इस वजह से मार्केट स्लंप का शिकार हो चुकी हुई है। अब इस स्लंप में से हम निकल कैसे सकते हैं, इसमें जो रियल इस्टेट एजेंट्स हैं उनको क्या करना चाहिए। सो रियल इस्टेट एजेंट्स के लिए मैं कहूँगा कि उनको बिल्कुल काम रहना चाहिए, उनको वेट करना चाहिए, उनको अपनी विकेट के ऊपर स्टे करना चाहिए और उनको नए आइडियाज़ इन्वेंट करने हैं और इम्प्लीमेंटेशन करनी है। नए तरीक़ाकार के थ्रू आपको अप्रोच करना है कस्टमर को, चाहे वो आप सोशल मीडिया का यूज़ करें, चाहे आप ईमेल्स का यूज़ करें, जिस तरह से भी आपको अप्रोच करें। अब कस्टमर आपके पास नहीं आएगा, आपके डोर स्टेप पर नहीं आएगा, आपको कस्टमर के पास जाना है और जो अपनी रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है।
तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वंस अगेन जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब कर दिया है ज़बरदस्त, जो लोग भूल गए थे वो अभी फौरी सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस जो हैं वो आप तक पहुंच सकें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।